जय हिंद एवरीवन। मैं साधना द्विवेदी आप लोगों का श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 4 पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है कठपुतली। इसके कवि हैं श्री भवानी प्रसाद मिश्र। तो सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म गांव टिगरिया, तहसील सिवनी, मालवा, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। क्रमशः सोहागपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। 1934-35 में उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विषय लेकर बीए पास किया। महात्मा गांधी के विचारों के अनुसार शिक्षा देने के विचार से एक स्कूल खोलकर अध्यापन कार्य शुरू किया और उस स्कूल को चलाते हुए 1942 में गिरफ्तार होकर 1945 में छूटे। उसी वर्ष महिलाश्रम वर्धा में शिक्षा देने एक शिक्षक की तरह गए और 4-5 साल वहीं बिताए। कविताएं लिखना लगभग 1930 से ही नियमित रूप से प्रारंभ हो गया था और कुछ कविताएं पंडित ईश्वरी प्रसाद वर्मा के संपादन में निकलने वाले हिंदू पंच में हाई स्कूल पास होने के पहले ही प्रकाशित हो चुकी थीं। सन 1932-33 में वे माखनलाल चतुर्वेदी के संपर्क में आए। चतुर्वेदी जी आग्रहपूर्वक कर्मवीर में उनकी कविताएं प्रकाशित करते रहे। हंस में भी उनकी काफ़ी कविताएं छपीं। उसके बाद अज्ञेय जी ने दूसरा सप्तक में उन्हें प्रकाशित किया। दूसरा सप्तक के बाद प्रकाशन क्रम ज़्यादा नियमित होता गया। उन्होंने चित्रपट के लिए संवाद लिखे और मद्रास के ABM में संवाद निर्देशन भी किया। मद्रास से वे मुंबई में आकाशवाणी के प्रोड्यूसर होकर गए। बाद में उन्होंने आकाशवाणी केंद्र दिल्ली में भी काम किया। जीवन के 33वें वर्ष से वे खादी पहनने लगे। जीवन की सांध्य बेला में वे दिल्ली से नरसिंहपुर यानी मध्य प्रदेश एक विवाह समारोह में गए थे। वहीं अचानक बीमार हो गए और अपने सगे संबंधियों व परिवारजनों के बीच अंतिम सांस ली। किसी को मरते समय भी कष्ट नहीं पहुंचाया। उनके पुत्र अनुपम मिश्र एक सुपरिचित पर्यावरणविद थे। उनकी प्रमुख कृतियाँ कविता संग्रह, गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, त्रिकाल संध्या, व्यक्तिगत परिवर्तन जिए, तुम आते हो, इदम नामम, शरीर कविता फले और फूल शरीर कविता फसलें और फूल, मानसरोवर दिन, संप्रति, अंधेरी कविताएं, तूस की याग, कालजयी, अनाम, नीली रेखा तक और सन्नाटा। बाल कविताएं, तुकों के खेल, संस्मरण, जिन्होंने मुझे रचा और निबंध संग्रह, कुछ नीति कुछ राजनीति। तो सबसे पहले हम इस कविता के सारांश के बारे में आप लोगों को बता देते हैं। कठपुतली कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने कठपुतलियों के मन की व्यथा को दर्शाया है। ये सभी धागे में बंधे बंधे परेशान हो चुकी हैं और इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने में दुख होता है। इस दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह की शुरुआत करती है। वो सब धागे तोड़कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। अन्य सभी कठपुतलियाँ भी उसकी बातों से सहमत हो जाती हैं और स्वतंत्र होने की चाह व्यक्त करती हैं। मगर जब पहली कठपुतली पर सभी की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वो सोच में पड़ जाती है। तो अब हम अपनी कविता को शुरू करते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे
क्यों है मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने एक कठपुतली के मन के भावों को दर्शाया है। कठपुतली दूसरों के हाथों में बंधकर नाचने से परेशान हो गई है और अब वो सारे धागे तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है। वो गुस्से में कह उठती है कि मेरे आगे पीछे बंधे ये सभी धागे तोड़ दो और अब मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो। मुझे बंधकर नहीं रहना, मुझे स्वतंत्र होना है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इन पंक्तियों में भवानी प्रसाद मिश्र ने अन्य कठपुतलियों के मन के भाव को दर्शाया है। पहली कठपुतली के मुंह से स्वतंत्र होने की बात सुनकर अन्य कठपुतलियां भी उससे कहती हैं कि हाँ, हमें भी स्वतंत्र होना है, हमें भी अपने पैरों पर चलना है। काफ़ी दिनों से हम यहाँ इन धागों के बंधन में बंधी हुई हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अंतिम पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने पहली कठपुतली के मन में असमंजस के भावों को दिखाया है। जब बाकी सभी कठपुतलियाँ पहली कठपुतली की स्वतंत्र होने की बात का समर्थन करती हैं, तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है कि क्या वो सही कर रही है, क्या वो इन सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले पाएगी, क्या उसकी इच्छा जायज़ है। अंतिम पंक्तियाँ उसके इन्हीं मनोभावों को समर्पित हैं। तो आपकी कविता और उसका भावार्थ ये रहा। अब अब इस कविता में रेखांकित लाल शब्दों के अर्थ आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं और इनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। जैसे पहला प्रश्न, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली को अपने पाँव पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो आपको ये सब प्रश्नों के उत्तर देने हैं और साथ ही कविता तथा प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ सब याद भी करने हैं। धन्यवाद।